बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फ़ैमिली। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और इसके साथ ही मैंने कहा चलें अपनी वीडियो का आगाज़ आप बाहर के बहुत ही खूबसूरत से व्यू के साथ करूँ। बाहर जो है इस टाइम बारिश होने वाली थी और मैं कपड़े वगैरह बाहर जो है लटकाने गई थी। मुझे थोड़ा सा डाउट था कि कहीं बारिश ना हो जाए, तो वैसे ही हुआ। जैसे मैंने कपड़े बाहर जो हैं वो खिलारे, तो थोड़ी देर बाद जो है वो बारिश होने लगी थी और मानो बिल्ली जो मेरी बाहर घूम फिर रही थी। तो मैंने कहा चला मानो से भी आपको मिलवा दूँ और आपको जो है वो आज आपसे जो है थोड़ी सी अपनी बात भी शेयर कर लूँ और आप लोगों के साथ अपना थोड़ा सा हाल भी बयान कर लूँ कि मेरे साथ जो है वो हो गई थी थोड़ी सी ट्रेजेडी, जिसकी वजह से जो है मैं वीडियो में वॉइस ओवर नहीं कर पा रही थी। वीडियो मैंने बनाई भी थी, वॉइस ओवर किस वजह से नहीं कर पा रही वो आगे मैं आपको चल के जो है वीडियो में बताती भी हूँ और दिखाती भी हूँ। और यहाँ पर जी हो रही थी बाहर बारिश, और बाहर का वेदर जो है बारिश के बाद बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हो जाता है। ठंड में जो है वो थोड़ी सी कमी आई है, लेकिन जो वेदर है वो ज़बरदस्त हो गया माशाल्लाह माशाल्लाह। और इसके साथ जैसे आपको अब सबको पता है कि जैसे बारिश होती है तो लाइट जो है वो चली जाती है। जैसे कि वो कहते हैं ना कि बारिश होती है तो पानी आता है, तो यहाँ पर बारिश होती है तो लाइट जो है ना वो बंद कर देते हैं फ़ौरन ही ये लोग। और बस यहाँ लाइट चली गई थी, बच्चे जो हैं वो खेल रहे थे अपना। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं बाहर यहाँ हो रही थी हल्की हल्की बारिश, बहुत तेज़ वाली बारिश नहीं थी। और मैंने कहा चलिए मैं आपको जो है वो ये भी दिखा दूँ, बच्चों से मैं मिलवा दूँ। और इसके साथ ही मैं आपको बताऊं कि जो है मेरे साथ क्या हुआ था। वो हुआ था यूँ कि मैंने कुछ अर्सा पहले जो है अपनी जो दाढ़ है वो करवाई थी डेड। और जो डेड तो करवाना, तो मैं बस ये मशवरा दूंगी सबको कि दाढ़ जो है ना उसका जो है ना एक्सपीरियंस बहुत ही बुरा होता है, तो डेड ना ही करवाएं तो बेहतर है। तो बस वो दाढ़ जो डेड करवाई थी उसके बाद जो है मुझे इतने मसले मसाइल हो गए। वो पहले तो उसके कितनी प्रोसीजर होते हैं उसके दाढ़ डेड करवाने के, और उसके बाद जो है उसकी उसकी तकलीफ़ अलहदा, और अब जो हुई है वो तकलीफ़ वो मुझे अलहदा से हुई है। तो अल्लाह माफ़ करे कि बस ये कहूँगी कि दाढ़ का दर्द और दाढ़ की तकलीफ़ तो है जो है ना वो अल्लाह पाक किसी को भी ना दे। और इसीलिए कहते हैं ना कि बस किसी दुश्मन को भी ऐसी जो है ना तकलीफ़ ना आए। और यहाँ पर जी देखें बाहर जो है वो बारिश के बाद ऐसा मौसम हो गया था, और जो है यहाँ पर ज़बरदस्त किस्म का जो व्यू होता है ना बारिश के बाद का मंज़र, वो ज़बरदस्त किस्म का हो जाता है। यहाँ पर मैं गई थी हॉस्पिटल, क्योंकि जो मैंने दाढ़ डेड करवाई थी वो दाढ़ जो है मेरी टूट गई। और उसके बाद जो मुझे तकलीफ़ हुई है, मैंने कितने दिन जो है ना उस तकलीफ़ को बर्दाश्त किया, लेकिन अब जो है ना बिल्कुल एंड हो गया था। फिर मैं गई थी अपनी दाढ़ जो है वो निकलवाने के लिए, और यहाँ पर जी मेरा बड़े को बुरा हाल हुआ था जब दाढ़ निकलवाने का टाइम था। तो बस ऐसा लग रहा था कि बस जो है ना बंदा यहाँ से उठ के भाग जाए किसी तरह, और इसका कोई दूसरा चारा भी नहीं था कि इसके अलावा दाढ़ निकलवाने के अलावा। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत करके जो है ना ये रिस्क ले ही लिया और अपनी दाढ़ को ना टाटा बाय बाय कर दिया। और उसके बाद जो है ना अभी तक मैं मेडिसिन वगैरह खा रही हूँ, लेकिन अल्लाह का शुक्र अब थोड़ा सुकून है। लेकिन तकलीफ़ तो तकलीफ़ है, वो जैसे भी आए वो तो ज़ाहिर सी बात है बर्दाश्त करनी पड़ती है। तो मैंने जैसे तैसे करके जो है ना अपनी दाढ़ का रिस्क ले ही लिया, और दाढ़ निकल भी गई। और अब जो है ना थोड़ा अल्लाह पाक का बड़ा करम है, सुकून हो गया। और यहाँ पर जी बाहर जो है वो अगेन से बारिश हुई थी, तो ये अगले दिन का जो है वो व्यू है। और इसके बाद जो है यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने काम वगैरह सारा कर लिया था। मैंने कहा चले मोहम्मद फ़ाहद से भी आपको मिला दूँ। मोहम्मद फ़ाहद जो है वो सुकून से आराम से जो है ना इस टाइम देख रहा था टीवी, और बच्चे जो स्कूल गए हुए थे। और यहाँ पर जो है वो बारिश के बाद जो है बड़ी ज़बरदस्त किस्म की धूप भी निकल आई थी। मौसम में हल्की हल्की जो है ना वो ठंडक है, लेकिन धूप जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म की निकल रही है। और यहाँ पर वही मोहम्मद फ़ाहद जो देखता है वही देख रहा था स्टेसी, उसको बहुत पसंद है। और वो बड़े सुकून से तसल्ली से जो है ना आराम से ना लेट के ना आराम से अपना टीवी देखता रहता है। मैंने कहा चलो वो जैसे लेटा हुआ था, मैंने अपने काम वगैरह जो है वो समेट लिए, और इसके साथ ही जो है वो मैंने किचन वगैरह भी साफ़ कर लिया था। और मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, ये है जी अभी मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ क्या है। अभी हमारी जो टोकरी है ना सब्जियों वाली वो बिल्कुल जो खाली हुई पड़ी थी, और सिर्फ जो है ना वो लहसुन ही पड़े हुए थे। और यहाँ पर मैं दिखा रही हूँ आपको, ये है छोटा सा वाटर डिस्पेंसर। तो ये कूलर की तरह बना होता है और ज़बरदस्त किस्म की चीज़ है ये। इसके ऊपर जो है ना ये हमने जो है ऑनलाइन बाय किया है, और ये जो है किचन में लगाया, और ज़बरदस्त जो है ना ये कूलर सा है। और इसके जो है इसको मैंने कहा चलिए मैं वो आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पर मैंने सारा जो है ना ये ओवन जो है उसको साइड पे लगा दिया था, पूरी जो शेल्फ है ना उसको खाली कर दिया। और अब मैं आटा गूंदने लगी थी, हम चिकन मैंने निकाला था, साथ में निकाली थी टमाटर। और यहाँ पर जो मेरे नमकदानी वाले डब्बे हैं ना वो हो गए थे ख़राब। तो मेरे हस्बैंड जो है वो डब्बे लेकर आए थे, तो उसमें जो है मैंने सारी चीज़ें उसके अंदर डाल दी थी। तो उसको जो है वो सेट करके रखना था अलमारी में। और इसके साथ ही मैं बना रही हूँ आज, जैसे मैंने अभी बताया ना, पालक गोश्त साथ में बन रही थी चाय। जैसे ही गैस आई मैंने जल्दी से जो पालक है उसको निकाल के रखा ऊपर,
क्योंकि पालक जो है मैंने काट के उसको बॉईल करके रख दिया था, क्योंकि इसमें जो है आसानी हो जाती है पकाने में। यहाँ बाहर जो है वो धूप निकल आई थी, तो साथ साथ जो है मैं खाना भी बना रही थी। और जो पालक है ना वो मेरी बनी थी किस्तों में, क्योंकि गैस बंद हो जाती है तो बड़ा टाइम लग जाता हांडी पकाने में। यहाँ पे आटा वगैरह मैंने गूँथ लिया था। मैंने जैसे आपको बताया सब्ज़ियाँ हुई हुई थी मेरी ख़त्म, तो मैंने अभी जो है वो मंगवाया था थोड़े से पकौड़ा का मिक्सर, तो मैंने कहा वो बनाती हूँ। तो प्याज ख़त्म थे, आलू और ये चीज़ें मैंने मंगवा ली थी, तो मैंने कहा जल्दी से जो है ये बाहर से मंगवानी पड़ी, क्योंकि मैंने आपको बताया ना आजकल जो है वो मेरे हस्बैंड अभी ज़रा मसरूफ़ हैं, इस वजह से गए नहीं सब्ज़ी लेने के लिए। और यहाँ मैंने जो है वो चिकन उसको खोल कर अच्छे से जो है उसमें सारी चीज़ें ऐड करके नमक, मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया डाल के जो है मैंने रख दिया था ऊपर। और यहाँ जी मेरा चमचियों वाला रैंक पड़ा हुआ, और इसके साथ ही बस मैं ये रख रही थी। और मैंने कहा जल्दी से जो है वो चिकन को अच्छी तरह से भून लूँगी, उसके बाद जो है इसमें पालक ऐड कर दूँगी। और साथ ही जब पालक भी हो रही थी, मेरी चाय बन चुकी थी। एंड देन यहाँ पर जो है वो अभी शुक्र है गैस थी, और जब तक गैस थी उस वक्त तक जो है मैंने हांडी आधी पका ली। और यहाँ पर जी मैंने सारा जो है वो काम वगैरह कर लिया था, और किचन जो है मुझे सारा धोया, बर्तन धोए, एंड तो सारे काम करके ना बच्चों के आने से पहले मैंने कहा फारिग हो जाऊँ। और यहाँ मैंने आपको बताया ना कि वो चिकन जो है वो हो पक रहा था, और पालक मेरी ऑलमोस्ट यानी कि उबली हुई थी, और वो सही से जो है वो पक गई थी। उसको मैंने जो है वो हल्का सा ग्राइंड करना था। कपड़े वगैरह धुल गए थे। मोहम्मद फ़हद जो है वो टीवी देखते देखते सो गया, और साथ ही जो है बच्चों का वेट कर रही थी मैं। बच्चे जैसे आए उनके लिए मैंने खाना बनाना था। और यहाँ देखिए जी मैं साथ ही बना रही हूँ रोटियाँ। और अभी जो है मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया ना, पालक के लिए गोश्त मैंने अच्छी तरह से उसको भून के उसमें जो है ऑयल डाल लिया, और उसके बाद जो है मैंने पालक को ग्राइंड करके उसके अंदर ऐड कर दिया था। और उसके बाद हमारी गैस हो गई थी बंद। और यहाँ ये मैं अब रात का व्यू दिखा रही हूँ आपको, जब दोबारा से मैंने जो है पालक रखी थी ऊपर, और बाहर जो है ये देखें शाम हो रही थी, क्योंकि 6 बजे एक्जैक्ट हमारी गैस जो है वो आ जाती है। और साथ ही मैंने कहा जल्दी, जैसे ही गैस आई मैंने साथ में पालक को पका लिया, एंड देन साथ में जो है मैंने चावल रख दिए थे दम पर, क्योंकि बच्चों को लगी हुई थी भूख। मैंने कहा जल्दी जल्दी जो है पालक गोश्त एंड राइस जो है वो बना लूँ। इसके साथ बस हम खाना वगैरह खाने लगे थे। ये था मेरा छोटा सा व्लॉग, और बस ये कहूँगी कि अल्लाह पाक जो है आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करें, और मुझे दुआओं में याद रखा करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। और बस यहाँ बाहर के व्यू के साथ मैं अपनी वीडियो का करती हूँ एंड। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।